हेलो एवरीवन। आज मैं ट्वेल्थ बुक रेनबो के पोएट्री सेक्शन की दूसरी कविता सेकंड कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ स्वयं गान का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समाधान कर रहा हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक एक से अधिक बार सुनें और याद कर जाएं, क्योंकि इसके मटेरियल्स आपके टेलीग्राम में नहीं डाले गए हैं, इसीलिए ध्यानपूर्वक सुनना अति आवश्यक है। यू ऑल नो देयर इज नो शॉर्टकट इन स्टडी। आप सभी जानते हैं कि कोई शॉर्टकट स्टडी में अध्ययन में नहीं होता। ध्यान देंगे। ट्वेल्थ पोएम सेकंड सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ स्वयं गान। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला सवाल, हु इज कॉल्ड द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर ऑफ अमेरिका। किन है अमेरिका के साक्षर जगत का सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति कहा जाता है। ऑप्शन है रूपर्ट ब्रुक, W.H. ऑडेन, जॉन किट्स और वाल्ट विटमैन। आपका उत्तर क्या होगा? वाल्ट विटमैन। अर्थात वाल्ट विटमैन इज कॉल्ड द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर ऑफ अमेरिका। वाल्ट विटमैन को अमेरिका का सबसे साक्षर बुद्धिजीवी प्रबुद्ध व्यक्ति, उस जगत का, अमेरिका के साक्षर जगत का सबसे प्रबुद्ध बुद्धिजीवी व्यक्ति कहा जाता है। दूसरा सवाल ध्यान देंगे। भेनवाज वाल्ट विटमैन बॉर्न। वाल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ? 1813, 1817, 1819, 1821। तो वाल्ट विटमैन वाज बोर्न इन अमेरिका इन 1819, अर्थात 1819 में हुआ था उनका जन्म। ध्यान देंगे। तीसरा सवाल, वाल्ट विटमैन बिलोंग्स टू। वाल्ट विटमैन किस देश से संबंधित है, कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? ध्यान देंगे। जर्मनी नॉट, इंग्लैंड नॉट, फ्रांस नॉट, अमेरिका। अभी तुरंत बताया कि उनका जन्म 1819 में अमेरिका में हुआ था। तो वाल्ट विटमैन बिलोंग्स टू अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान देंगे। हु रोड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। किसने यह कविता स्वयं गान लिखी? ध्यान देंगे। ऑप्शन है जॉन किट्स, W.H. ऑडेन, वाल्ट विटमैन और रूपर्ट ब्रुक। तो वाल्ट विटमैन रोड द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, अर्थात वाल्ट विटमैन ने स्वयं गान कविता लिखी। क्वेश्चन नंबर 5, हु रोट लिप्स ऑफ ग्रास। किन्होंने घास के पत्ते नामक कलेक्शंस लिखे, कविताओं का संग्रह। मैंने प्रकाशन वर्ष भी लिया है ऑब्जेक्टिव के ख्याल से, ताकि आप याद कर जाएं। जॉन किट्स 1855, मिल्टन 1855, रूपर्ट ब्रुक 1855 एंड वाल्ट विटमैन 1855। ये तो सर्टेन है कि इसका प्रकाशन 1855 में हुआ था और इसके लेखक, इसके रचयिता कौन थे? वाल्ट विटमैन थे। अब इनकी एक और किताब, हु रोट ड्रम ट्रैप्स। ड्रम ट्रैप्स किसने लिखी? मिल्टन 1866, W.H. ऑडेन 1866, वाल्ट विटमैन 1866, नन ऑफ दीज। तो ड्रम ट्रैप्स का प्रकाशन 1866 में तो हुआ था, लेकिन यह कविता वाल्ट विटमैन ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 7, द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम। यह जो कविता स्वयं गान है वह किस किताब से, किस कलेक्शन से ली गई है? कवि के किस किताब से ली गई है? सॉन्ग एंड सोनेट्स इनकी बुक ही नहीं है। ड्रम ट्रैप्स इनकी बुक है, परंतु इससे नहीं ली गई। लिप्स ऑफ ग्रास से ली गई है। नॉन ऑफ दिज, लिप्स ऑफ ग्रास इसका ऑप्शन होगा। आप ध्यान से सुने। द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द बुक लिप्स ऑफ ग्रास से ली गई है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान दें। नेम ऑफ द पोएट हु डिस्क्राइब्स अबाउट हिम दैट ही इज 37 ईयर्स ओल्ड। उस कवि का नाम बताएं जो अपने बारे में बतलाते हैं कि वे 37 वर्ष के हैं और कहते हैं नाउ परफेक्ट हेल्थ इज बिगिन। अब क्या हो रहा है? तो परफेक्ट हेल्थ की शुरुआत हो रही है। तो वे कवि कौन हैं जो कविता में व्यक्त करते हैं कि वे 37 वर्ष के हो चुके हैं? जॉन किट्स, W.H. ऑडेन नॉट, रूपर्ट ब्रुक नॉट, वाल्ट विटमैन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में व्यक्त करते हैं अपनी कविता में कि वे 37 वर्ष के हैं और स्वस्थ हैं। कहते हैं नाउ परफेक्ट हेल्थ बिगिंस। द पोएट यूजेज द वर्ड LOFE लॉफ इन दिस पोएम मीन्स। कवि इस कविता में LOFE लॉफ शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है थिंक सोचना, लाफ हंसना, स्टैंड खड़ा होना, वांडर मतलब भटकना, वांडर, लोफ, रोम, ये सब समानार्थी शब्द हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान दें।
हु सेज एवरी एटम ऑफ द ब्लड इज द सेम इन एवरी ह्यूमन बींग्स, कौन कहते हैं कि खून का प्रत्येक अणु वैसे ही समान है जैसे आप में वैसे हम में, अर्थात एवरी प्रत्येक मानव जाति में एक ही खून के अणु पाए जाते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है रूपर्ट ब्रूक, सेकंड है W.H. ओडेन, तीसरा है जॉन किट्स और चौथा है वाल्ट विटमैन। तो वाल्ट विटमैन सेज एवरी एटम ऑफ द ब्लड इज द सेम इन एवरी ह्यूमन बींग्स। क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान दें। हु सेज आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, कौन कहते हैं कि मैं स्वयं भी गाता हूँ और स्वयं भी अपना यशोगान करता हूँ। ध्यान देंगे, हु सेज आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, कौन कहते हैं कि मैं स्वयं भी गाता हूँ और स्वयं भी अपना यशोगान करता हूँ। W.H. ओडेन, नॉट वाल्ट विटमैन। हाँ, वाल्ट विटमैन अपने कविता में ये व्यक्त करते हैं कि मैं स्वयं भी गाता हूँ और स्वयं भी यशोगान करता हूँ, इसीलिए इस कविता का नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, अर्थात तो स्वयं गान है। रूपर्ट ब्रूक नॉट, जॉन किट्स नॉट, आपका ऑप्शन क्या होगा? वाल्ट विटमैन। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर ध्यान दें, 12 पर। हु बिलीव्स इन गुड एंड बैड बोथ, कौन विश्वास करते हैं? हु हार्वर्ड्स मतलब विश्वास करना, अर्थात हु बिलीव्स इन गुड एंड बैड बोथ, दोनों में कौन विश्वास करते हैं? W.H. ओडेन नॉट, जॉन किट्स नॉट, रूपर्ट ब्रूक नॉट, वाल्ट विटमैन आपका ऑप्शन होगा वाल्ट विटमैन, अर्थात वाल्ट विटमैन हार्वर्ड्स और बिलीव्स इन गुड एंड बैड बोथ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन वाज वाल्ट विटमैन डाइड, वाल्ट विटमैन की मृत्यु कब हुई? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। 1891, 1894, 1892, 1895। तो वाल्ट विटमैन was born in 1819 while died in 1892, जबकि वाल्ट विटमैन का जन्म 1819 में तथा उनका निधन कब हुआ था? तो 1892 में हुआ था। ध्यान रखेंगे, द पोएट यूज द वर्ड विस्परिंग नाइबर्स मीन्स, कवि ने प्रयोग किया इस कविता में विस्परिंग नाइबर्स वर्ड को, जिसका मतलब होता है, जिसका क्या अर्थ होता है? ध्यान देंगे, फ्रेंड नॉट, इनेमी शत्रु नॉट, ब्रदर भाई नॉट, मैसेंजर ऑफ गॉड जमदूत को कवि ने अपनी कविता में विस्परिंग नाइबर्स कहा है। द पोएट यूज द वर्ड विस्परिंग नाइबर्स फॉर और मीन्स मैसेंजर ऑफ गॉड। हु इज कॉल्ड पीपुल्स पोएट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हु इज कॉल्ड पीपुल्स पोएट, लोगों के कवि, जन कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? जॉन किट्स नॉट, W.H. ओडेन नॉट, वाल्ट विटमैन यस, वाल्ट विटमैन एंड नन ऑफ दिस वाल्ट विटमैन, अर्थात वाल्ट विटमैन इज कॉल्ड पीपुल्स पोएट, वाल्ट विटमैन को जन कवि कहा जाता है। हु स्टार्टेड, क्वेश्चन नंबर 16, हु स्टार्टेड टू वर्क एज ए कारपेंटर बिफोर 12 ईयर्स ऑफ एज, किन्होंने बढ़ई का काम शुरू कर दिया अपने 12वें जन्मदिन से पहले, 12वें जन्मदिन से पहले, अर्थात 12 वर्ष के होने से पहले किन्होंने बढ़ई का काम शुरू कर दिया? उस कवि का नाम बताएं। ध्यान देंगे, W.H. ओडेन नॉट, जॉन किट्स नॉट, रूपर्ट ब्रूक नॉट, वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन स्टार्टेड टू वर्क एज ए कारपेंटर बिफोर 12 ईयर्स ऑफ एज, वाल्ट विटमैन ने बढ़ई का काम शुरू कर दिया था अपने 12वें जन्मदिन से पहले। और अंतिम सवाल 17 खूब ध्यान से सुनेंगे, कोई शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जितना सुनेंगे उतना ज़्यादा कमांड होगा और कमांड होने से मार्क्स भी बढ़ेगा। टू गेट हाई मार्क्स, हाई लेवल इन नीड, हार्ड लेबर की आवश्यकता होती है, इसका ध्यान देंगे। हु लिव्ड रिमेन अनअप्रिशिएटेड इन हिज मदरलैंड अमेरिका, कौन बिना प्रशंसा के ही जीवित रहे पूरे जीवन में, उनकी प्रशंसा नहीं की गई अपने मदरलैंड, अपनी ही मातृभूमि अमेरिका में, बिना अप्रशंसित ही रहे, बिना प्रशंसा के ही रहे, उस कवि का नाम बताइए। जॉन किट्स नॉट, रूपर्ट ब्रूक नॉट, W.H. ओडेन नॉट, वाल्ट विटमैन। थोड़ा सा ध्यान देंगे, वाल्ट विटमैन लिव्ड रिमेन अनअप्रिशिएटेड इन हिज मदरलैंड अमेरिका, जब तक वाल्ट विटमैन जीवित रहे उनकी प्रतिष्ठा, उनकी प्रशंसा अपने देश में नहीं हुई, बल्कि दूसरे देशों में उनकी कविताएं बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ी जाती थी। ध्यानपूर्वक करेंगे, फिर मैं थर्सडे को, ऑन थर्सडे बृहस्पतिवार को पुनः ऑब्जेक्टिव के साथ उपस्थित होऊंगा। गुड डे, बाय।